सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आपका शुभ नेम क्या हुआ? स्मृति कुमारी। कितने नंबर पे आए हैं? टॉप 10 के अंतर्गत आप कितने नंबर पे आए हैं? पूरे बिहार में 9 नंबर पर है। कहाँ पे पढ़ाई करती थी आप? UHS रसुलपुर मुबारक स्कूल में और टारगेट बिहार बोर्ड कोचिंग में हरपुरस्ती। सर का क्या नाम है? संतोष सर। जो संतोष सर पढ़ाते हैं वो कोचिंग कहाँ पे पढ़ता है? हरपुरस्ती में। हरपुरस्ती में। अगर जिस टाइम आपका रिजल्ट आया उस टाइम मतलब किस तरह का आपका मतलब कि खुशी था? बहुत खुश थे, सभी लोग बहुत खुश थे। उसी समय से गांव के सभी लोग आ रहे हैं। फर्स्ट रिजल्ट आपका कौन देखा था? संतोष सर। तो आपको कॉल आया होगा। हाँ, कॉल आया था कि तुम्हारा 480 आया है, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि रैंक में है और न हमको पता था कि हमारा बिहार में कोई रैंक है, तो उस समय खुश नहीं थे। बाद में जब आपका रिजल्ट का रैंक आया तो सबसे पहले जब आपको पता चला तो सबसे पहले आप किसे बोले? मम्मी पापा किसको बोले? दादा दादी? मम्मी के बताए थे सबसे तो पहले। मम्मी को बोले तो मम्मी क्या कैसे बिहेव की उस टाइम? उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, फिर वो बहुत खुश हुए कि जे हाँ बेटी बिहार में 9 नंबर पर आए पूरा बिहार को। आपको विश्वास था कि हम 9वां नंबर स्थान ग्रहण कर सकते हैं? नहीं, विश्वास नहीं था कि 9वां नंबर पर आएंगे। कौन सा सब्जेक्ट आपको बढ़िया लगता है? मैथ। मैथ में कितने नंबर हैं? अभी तक पूरा नहीं देखे हैं रिजल्ट कि मैथ में कितना है। मतलब अपना से आप खुद अभी नहीं देखे रिजल्ट कि नहीं, कौन सा अपना से सब्जेक्ट में कितना नंबर है? नहीं, ये सब नहीं देखे। तो आपका जो संतोष सर है, सर के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिए? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो शुरू से ही हम उनके यहाँ पढ़े हैं, तो उनके समझाने का तरीका ऐसा बहुत अच्छा था, तो हम उन्हीं से पढ़े हैं शुरू से। आपका मतलब कि मिडिल क्लास का जो अथी 8 10 का जो होता है पढ़ाई, वो कौन सा स्कूल से किए थे? UHS रसुलपुर मुबारक से। 8 का हाँ, उसी वहीं में से। दोनों किए हैं आप? हाँ, पहला से ही हम उसी स्कूल में पढ़ते हैं। वो UMS। शुरू से ही मतलब वो स्कूल 10 तक है? हाँ। तो आगे आपको क्या बनना है? आगे इंटर का टॉपर बनना है। इंटर का टॉपर बनना है? हम्म, और टॉपर बनने के बाद कोई ऐसा ड्रीम होता है ना कि हमको ये चीज़ बनना है? UPSC। यूपीएससी? अच्छा। तो यूपीएससी का जो आप सोच रखे हैं, आप जानते हैं यूपीएससी बहुत ही हार्ड लेवल का एग्ज़ाम होता है। हाँ, जानते हैं। तो उसमें बहुत सारे मतलब कि खर्च बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब कि इंडिया के टॉप में मतलब कि वो एग्ज़ाम होता है। हाँ, जानते हैं। तो आपको लगता है कि ये बात आपको परिवार साकार करा सकते हैं? हाँ, परिवार में सब राजी हैं इसके लिए। क्या आपको गांव के लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ, गांव के सभी लोग सपोर्ट में। तो आपका जो ये टॉप हुए हैं तो गांव का कुछ माहौल कैसा रहा? कुछ आपसे प्रभाव पड़ा गांव के लोगों को? हाँ, सुबह रिजल्ट आया है 1 बजे के बाद, हाँ 2 बजे से पूरा गांव के लोग चारों बगल से आए हैं, बहुत सारे मीडिया वाले भी आए हैं। बहुत गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी 7 10 में हैं, जो इनका एग्ज़ाम होने वाला बोर्ड को, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? उनके लिए फिर से मेहनत अपना करें और अच्छा से पढ़े। घर पे आप कितनी देर पढ़ते थे? कितने घंटे पढ़ते थे? हम स्कूल भी जाते थे प्रतिदिन, उसके बाद शाम में कोचिंग जाते थे, वहाँ से आते थे तो समय बचता था तो पढ़ते थे 2 घंटा 3 घंटा जो। घर में कुछ जैसे कि अभी का जो माहौल होता है गांव का, जो खाना बनाना पड़ता है सुबह शाम, हर घर के ये स्थिति है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, खाना नहीं बनाते हैं। खाना नहीं बनाती थी आप, सिर्फ पढ़ाई ही करती थी? हाँ। तो चलिए आपको बता दें कि बिहार के 10 टॉपर में आते हैं और इन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी तरह से और पर डे स्कूल जाना चाहिए। और तो चलिए जो आपको हम बताए थे कि यहाँ जो टेबल का जो 12th का जो रिज़ल्ट आया है, जो टॉपर हैं उन्हीं को यही लोग सर हैं, इन्हीं का मतलब कि दिया से हुआ उनको हुआ है टॉप। तो चलिए हम बात करते हैं सर से, किस तरीके से पढ़ाते थे, कितना पढ़ाते थे, क्लास में ये क्या वर्क करते थे नहीं करते थे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर आपके बगल में जो लड़की बैठी हुई है टॉप 10 के अंतर्गत आते हैं, जी। तो किस तरीके से इन पे ध्यान दिए थे, किस तरह के गार्ड किए मैं थे? तो टीचर हूँ सर, हम तो सभी बच्चों को एक समान ही ध्यान दिए थे, जी लेकिन सभी बच्चों को प्रेरित करते थे। क्योंकि कुछ बच्चे जो घर पे होमवर्क करते थे, सारा काम करके ले जाते थे, तो उसका परिणाम अच्छे आए हैं सभी का। कुछ तो अलग अनुभव मिला होगा आपको कि हाँ इस हाँ, लड़की में। टेस्ट बराबर लेते रहते थे, टेस्ट में इसका नंबर हमेशा
ऊपर ही रहता था, 100 में 100 सॉल्व करती थी हमेशा। कौन सा विषय में आपको सबसे बढ़िया लगी थी? हमें तो इसको सब विषय पर अच्छा लगा, अच्छा कमांड कोई था ऐसा लगा होगा ना कि हाँ ये विषय इनका बढ़िया है? इसका। टारगेट बिहार बोर्ड है, कहाँ पे चलता है ये हरपुर स्थित चौक पे चलता है ये लोग सर? सर। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। आपको भी आपका धन्यवाद। नाम क्या है? सुबोध कुमार। सर तो आपका जो स्टूडेंट है टॉप 10 में आए हैं तो क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके से इनको पढ़ाएं, किस तरीके से गाइड किए जो इनको टॉप हम 10 लोग में बहुत आए हैं? अच्छे से गाइड कर रहे थे। क्या आपको पता था कि ये टॉप 10 में आएंगे? जी, जितना ही मेहनत करती उससे लग रहा था कि टॉप करेगी। हाँ, जी, तो अभी भी लग रहा है कि कुछ कम है? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, आगे भी टॉप करेगी और आगे डीएम जो इसका बनने का सपना है हम लोग सब मिलकर पूरा तो करेंगे। आप लोग सहयोग कीजिएगा। जी, हम लोग सहयोग पूरा करेंगे। सर आप भी इनके साथ पढ़ाते थे? जी सर। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? और हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे सर। और हिंदी संस्कृत पढ़ाते थे। इनके हिंदी में या संस्कृत में कितने नंबर सर? ये आप चेक किए हैं? 95 है सर। 95 है। जी सर। तो किस तरीके से संस्कृत शब्द जो होता है कुछ हार्ड होता है, वो विषय ही एक थोड़ा लगता है कि हार्ड है और आप संस्कृत का टीचर हैं, जी। तो किस तरीके से इनको जो पढ़ाने जो 95 लाए हैं? सर पहले हम इसको शब्दार्थ जो लिखा देते थे, जी, जी। सुनते थे, उसके बाद थोरो बुक को पढ़ाते थे और पढ़ाने के दरमियान हमको लगा सर पूछते थे तो हमको जो है 100 में 100 जो है जी। ये बनाती भी थी और सुना भी देती थी। आपके पास कितने बच्चे थे? हमारे उसमें बच्चे थे जो 60 थे सर। ठीक है। 60 में एक टॉप में 10 में आई है ना? जी सर। और हिंदी में इनके कितने मार्क्स थे? 95 है सर। उसमें भी 95 और जी। संस्कृत में 95। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे अगर टीचर मिले तो लगता है बिहार में कितने टॉपर होगा इसका कोई गिनती नहीं रखा। स्कूल के सर। तो इनसे भी मिलकर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको स्वागत है सर। ठीक है, स्वागत है। बोलो। सर किस तरीके से गाइड किए इनको जी? देखिए, इतनी शुरू से ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय रसुलपुर मुबारक में पढ़ती थी। जी। जब फर्स्ट क्लास माने वहाँ से शुरू किया, जी वहीं से इसका बहुत बेहतर स्थिति था। जी पढ़ने में सब में टॉपर आती थी, हर वर्ग में क्लास में टॉपर थी। मेहनत शुरू से ही अच्छी रही इसका। लास्ट में यह 9th में 8 पास किया, वहाँ भी टॉपर थी। अब 9th मतलब कि स्कूल से ही स्कूल से ही लगातार ही टॉपर थी। टॉपर ही हाँ, टॉपर रह इसका गए। ध्यान पढ़ने में, मैथ में, साइंस में बहुत ही अच्छा था। हाँ। जो हम लोग टास्क देते थे बहुत अच्छा से याद करके जाती थी, सुनाती थी और बराबर यह एक दूसरे से पूछने के बराबर काम रखती थी कि हम आगे कुछ नया सीखें। माने हम लोग पढ़ा के भी आते थे तो ऑफिस में आके बराबर यह पूछती थी कि सर फलना चीज़ हमारा छूट गया हुआ है, इसको समझा दीजिए। हम लोग इसको मेहनत करते थे, समझाते थे। माने क्लास आवर में जब खत्म होता इंड होता था ना, उसके बाद भी आती थी, छोड़ती नहीं थी हम लोग को। ये आगे डीएम बनने की सपना रख लें तो क्या आप लोग उसमें सहयोग कीजिएगा? क्या सहयोग कि काहे ना ये करेंगे। गरीब फैमिली से है, हाँ। उतना तो बजट होगा नहीं, आप घर का स्थिति भी देख सकते हैं। हाँ, हम देख रहे हैं। हाँ, तो क्या आगे इनको सपना के साकार करने में आप सहयोग हाँ, कीजिएगा? सहयोग हम लोग करेंगे, खूब अच्छे से करेंगे हम। सहयोग कीजिएगा ना? हम तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम मैथ पढ़ा देते उसको। मैथ में इनका कितना नंबर है सर? हम नहीं, अभी रिजल्ट तो नहीं देखे हैं। अच्छा, आप रिजल्ट नहीं देखे हैं। टोटल नंबर कितना है सर? इतना टोटल है 480 नंबर है। यहाँ पर वहाँ से 2 लड़की है, वो 480 थी, वो 471 नंबर था। हम लोग दोनों पर आशा के दोनों निकलेगा, जी लेकिन सर, नौवा रिजल्ट रह के आने लाया। के कितने देर बाद आपको पता चला है? रिजल्ट आने के 2 घंटा पहले हमको पता चल गया था कि यह स्कूल से 2 लड़की चुनाई है। जी। लेकिन जब उसका लिस्ट आया तो एक ही लड़की आया, एक लड़की कथी नाम रही? साक्षी। हाँ, साक्षी भी बहुत तेज लड़की थी। जी जी। वो भी उसका 471 में ही रह गई। जब रिजल्ट आप सुने होंगे कि मेरा स्टूडेंट टॉप 10 के अंतर्गत आते हैं तो आपका कैसा लगा? मतलब क्या माहौल रिजल्ट था? हम लोग सुने, हम लोग ट्रेनिंग में थे, हुआ गए हुए थे जी। रोसड़ा, जी। बेगूसराय गए हुए थे। तो उतनी हम लोग को पता चला कि आपका स्कूल का टॉपर में है। तो हम लोग तो ट्रेनिंग में बिजी थे, तो रिजल्ट भी हम नहीं देख पाए। कल ले आए तो रिजल्ट देखे हैं। तो चलिए, आपको सर इतना मेहनत किए, आज इतना खुशी, आप सर के लिए क्या कुछ कहिएगा? ये आगे ही ऐसे ही पढ़ाए, क्योंकि हम वो तो स्कूल जो था माध्यमिक, अब उच्च माध्यमिक से फिर कॉलेज भी हो गया है। जी जी। तो फिर हम एडमिशन भी कहाँ कराते हैं, लेकिन स्कूल तो हम जाते हैं, सर से मिलते रहेंगे। तो हमको जो आगे अगर दिक्कत होगा तो सर से हम बात करेंगे। सर ने बताया कि 8, 9, 10 मतलब कि एक कंटिन्यू टॉपर ही रही है। तो टॉपर ही क्या रही आप आगे हम ऐसा सोच सकते हैं कि आप 12th में भी टॉप कीजिएगा? हाँ। बिल्कुल। तो आप देखे हैं कि इस तरीके का जज्बा होना चाहिए।
हर कोई लड़का में, आप अपने गांव वाले अगल बगल के बारे में क्या कहना चाहिए? हमारा समाज यहाँ तक आने में बहुत सहायता किया। ठीक है, आपको सहायता के क्या, आप अगर कुछ बन जाते हैं तो गांव के लिए कुछ कीजिएगा। हाँ। अभी का बच्चों को जो आपको साथ में पढ़ते होंगे, माना कि उनका थोड़ा नंबर कम होगा, तो उनको क्या मोटिवेट कीजिएगा, क्या समझाइएगा कि अगले जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें वो बेहतर कर सके? आगे जो एग्ज़ाम है उसमें क्लास में सिर्फ ध्यान से पढ़े, कोई ध्यान से क्लास में शांति से नहीं रहता है, बात यही है। मतलब अगर क्लास में अगर शांति से पढ़े, जो क्लास में पढ़ाई होता है उसका होमवर्क करे, थोड़ा बहुत ही सेल्फ स्टडी करे ना, तब आ सकते हैं अच्छा नंबर। जब आपका रिजल्ट आया होगा तो सुने होंगे, तो सबसे पहले पिताजी का कैसा रिएक्शन था और माताजी का क्या रिएक्शन था, क्या भावुक थे? हाँ, बहुत खुश थे। मतलब उम्मीद नहीं था, सिर्फ उम्मीद था तो इस कोचिंग स्कूल के सर का ही, मतलब बहुत उम्मीद था। हम घर पर क्या पढ़ते हैं, कैसे करते हैं, ये हम उतना नहीं किसी को बताते थे या कुछ भी, तो उतना किसी को नहीं जानकारी। क्या आपको ये पता था कि आप टॉप 10 के अंतर्गत आ जाएगा? अनुभव हो रहा था कुछ? नहीं, हमको अनुभव नहीं था। अगर अनुभव ऐसा लगता तो हम और अच्छा से तैयारी करते। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं लगा था कि हाँ हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर में भी आ सकते हैं या 450 प्लस भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कोचिंग के सर का बहुत उम्मीद था हम पर। अब तो अनुभव हो गया है, अब तो 12th के टॉप के लिए कोई नहीं रोकेगा। हाँ। आप लोग से गांव वाले उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि हाँ आप 12th टॉपर भी कीजिएगा, फिर हम लोग को आने का फिर मौका आने मिलेगा। का मौका मिलेगा आपको। मिलेगा, दीजिएगा ना मौका। हाँ। तो आप अपने आसपास में जो लड़का अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी 10th नहीं किए हैं, 9th में हैं, 7th में हैं, 8th में हैं, तो उनके लिए आप छोटे छोटे प्यारे भाई बहनों के लिए क्या कहना चाहिएगा? मन लगाकर पढ़े, अच्छा से पढ़े। क्या उनको कुछ आपका प्रभाव पड़ेगा उन पर? हाँ, पड़ेगा ना। गांव से अगर एक निकल जाएगा ना तो सब पर प्रभाव पड़ेगा पूरा। तो चलिए, आप देख लिए कि यहाँ का ये स्थिति था, बहुत ही गरीब फैमिली के हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे कोई फर्स्ट ही टॉपर आया है इस गांव में। सही बात है सर? फर्स्ट ही है। और इस तरीके से 3 साल से ही स्कूल अभी तक तीसरा बैच ही निकला है। हाँ, हाँ। स्कूल में भी कभी आपका टॉपर हुआ था? नहीं, इससे पहले? 3 साल अभी होबे किया है, अच्छा। उत्क्रमित हुए हुए। अब तीसरा उसमें भी तीसरा टॉपर बैच निकाले। में ही है। अच्छा। तो चलिए, अब वीडियो में बने रहें, ऐसे ऐसे अपडेट आपको देते रहेंगे। जय हिंद।